तो देखो, अगर तुम भी स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लाइक अगर तुम्हें भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है, तुम्हारे भी स्किन ग्लो नहीं करती, तुमको पिंपल ढेर सारे आते हैं, तुम्हारी स्किन ऑयली रहती है, इसलिए तुम्हारी स्किन का चमक खत्म हो जाता है। एंड अगर ये सारी प्रॉब्लम तुम्हें भी है, तब मैं आज इस वीडियो में जो देसी रूल्स बताने वाला हूँ वो हर एक लड़के को फॉलो करनी चाहिए फॉर अ बेटर एंड ग्लोइंग चमकीली एंड टैन स्किन। देखो, सबसे पहला जो मैं रूल कहूँगा वो है फिक्स योर माइंडसेट। बिकॉज तुम ये माइंडसेट से चलते हो कि अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो हम गे बन जाएंगे, बट इट इज़ इनकरेक्ट। बहुत बेकार बात है भाई। थोड़ा बहुत अपना सेल्फ केयर सबको करना चाहिए, लाइक जैसे तुम ब्रश करते हो, स्किन केयर भी वैसे ही तुम्हारा एक पार्ट होना चाहिए लाइफ का। सो ब्रो, यूज अ सनस्क्रीन एटलीस्ट SPF 50 हाँ ठीक है, तुम्हें एक सनस्क्रीन यूज करना ही करना है, ठीक है। सनस्क्रीन यूज करोगे तो होगा क्या कि जो तुम्हें सूरज से टैनिंग होती है वो नहीं होगी। एंड ये एक बहुत बड़ी कह सकते हो मस्त चीज़ है जो तुमको नहीं पता कि तुम्हारी जो स्किन है वो 80% एज इसलिए करती है कि बिकॉज वो सन में ज़्यादा रहती है, यूवी रे से डैमेज होती है 80%। तो बस रीज़न यही है कि जिससे तुम्हारी स्किन एज करती है। बाकी 20% कारण है तुम्हारे असली एज प्रॉब्लम का। तुम्हें सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, ठीक है। इससे तुमको टैनिंग नहीं होगी, तुम्हारे स्किन का ग्लो खत्म नहीं होगा, कभी रिंकल्स नहीं आएंगे, मतलब झूर लिया, एंड तुम काफ़ी ज़्यादा तड़कते भड़कते ग्लो करते रहोगे, ठीक है। एंड पिंपल वगैरह भी बहुत कम हो गए। सेकेंड चीज़ है फिक्स योर डाइट। देखो, तुम्हारी डाइट काफ़ी चूदी पड़ी है, एंड इफ़ यू थिंक कि तुम ऑयली खाना खा के, शुगरी आइटम खा के तुम अपने स्किन को ग्लो करवा लोगे कोई भी फेस वॉश यूज़ करके, तो नहीं, कदापि नहीं। तुम्हें एक ऐसी डाइट खानी है जो भाई हाई कार्बोहाइड्रेट वाली ना हो। मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट वाले, हाई कार्बोहाइड्रेट वाले मील्स खाते हो ना, तो उससे होता ही है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर शुगर स्पाइक होता है, उसके कारण एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एंड वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ऑन योर स्किन, जिससे तुम्हारा स्किन डल भी लगता है, ग्लो भी नहीं करता है, प्लस या ऑयल ज़्यादा आने से पिंपल भी ज़्यादा आता है, जिससे तुम ओवरऑल बेकार लगते हो। एंड डाइट को इसलिए बोला कि अगर तुम विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई ये सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में नहीं खा रहे होगे, विटामिन एंड मिनरल्स, तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो तुम्हारी स्किन ग्लो नहीं करेगी। तुम्हारी स्किन में वो जो कोलेजन, हाई कोलेजन वाली स्किन होती है ना, जैसे खींचने पे से चपक जाए, काफ़ी टाइट सी जवानी की स्किन, इलास्टिक, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स योर डाइट। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है फिक्स योर स्लीप। देखो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन नाम का एक चीज़ रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है तो तुम्हारे स्किन के रिपेयरिंग के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारे स्किन रिपेयर होता है ग्रोथ हार्मोन से, तुम्हारे स्किन का तुम्हारे ओवरऑल बॉडी का ही हर एक चीज़ बेटर होता जाता है, हर एक चीज़ ज़्यादा तुम अट्रैक्टिव बनते हो। एंड अगर तुम्हारी स्लीप चुदी है, आई मीन 8 घंटे से कम सो रहे हो एज एन टीनेजर, तो तुम्हारी स्लीप चुदी है। एंड ये भी नहीं कहूँगा कि तुम बस 8 घंटे बेड में पड़े हुए हैं, लाइट ऑन है, वहाँ पे गाना बज रहा है, डीजे बज रहा है, तुमने जस्ट अपने स्क्रीन टाइम मोबाइल को जस्ट साइड में रखा है एंड तुम उसी टाइम पे सोने चल जा रहे हो, इसको तुम 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप बोल रहे हो, तो इट इज़ बुलशिट। फिक्स दिस। एक गुड स्लीप के लिए तुम्हें भाई सबसे पहले 3 घंटा पहले तुम खाना छोड़ दो। सेकेंड चीज़ भाई, तुम 1-2 घंटे पहले मोबाइल चलाना छोड़ दो। हर चीज़ ये है कि ब्रो तुम एक अंधेरे कमरे में सोना स्टार्ट करो जहाँ पे नॉइज ना हो, इससे तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड फोर्थ चीज़ है बाहर निकलना थोड़ा सा कम करो। आई मीन मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम छक्के बन के चूड़ियाँ लगा के घर में बैठ जाओ, बट बाहर निकलना 10 से लेके 5 बजे के बीच में अगर तुम कम कर दोगे, आई मीन जाओगे ही नहीं, बेस्ट इन केस अगर तुम जाओगे ही नहीं 10 से लेकर 5 बजे के बीच में, तुम्हारी जो स्किन की क्वालिटी है वो काफ़ी सुपीरियर लेवल की हो जाएगी। बिकॉज मेन टाइम में तुम बाहर निकल ही नहीं रहे हो, अंदर हो तो वो जो 50% ही डैमेज पड़ रहा है, उसमें भी तुमने सनस्क्रीन लगाया, उसमें भी तुम्हारा 98% डैमेज सनस्क्रीन रोक दे रहा है। एंड जस्ट थिंक कि तुम जब 20s में जाओगे, लेट 20s में जाओगे, तब तुम कितने ज़्यादा फकिंग अट्रैक्टिव लग रहे होगे दूसरे बंदे के कंपैरिजन में। 30s में ज़्यादा ही दूसरे बंदे की स्किन झड़ने लगेगी, आई मीन क्वालिटी ख़राब होने लगेगी, डार्क सर्कल, पिम्पल्स एंड वो क्या कहते हैं रिंकल्स वगैरह, लूज स्किन की प्रॉब्लम, चमक नहीं बचेगी जवानी की जैसी। बट तुम लिटरली अब लग रहे हो कि अपने टीन्स ईयर में, अपने 20s में अभी भी हो। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस 4 रूल्स। इसको फॉलो करो ही करो। एंड या तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड मरवाते रहो।